Hello, hi Diksha, welcome. We will be starting in just 5 minutes. Okay, hope you can wait. Uh, just in just 5 minutes, we'll be starting now. Okay. Hi guys, thanks for joining. हम लोग कुछ और लोगों का वेट कर रहे हैं, तो सभी जब आ जाते हैं तो वी विल बी स्टार्टिंग जस्ट 2-4 मिनट और. ठीक है. तब तक आप लोग चाहो तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो. मैं 2 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ. हेलो. ए दीपक, हाय. आप सुन सकते हो क्या मुझे? हेलो सर। हेलो। हाय दीपक, क्या हाल है? सर आई एम फाइन सर। भाई बढ़िया. ठीक हूँ सर। बहुत अच्छी बात है. आ, सर आप क्या कर कैसे हैं? क्या कह रहे हो दीपक? सर आप कैसे बोल रहे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ भाई, मैं भी बढ़िया हूँ. आवाज कट रही है थोड़ी सी तुम्हारी दीपक. सर अब ठीक है। थोड़ा. हाँ, अब बहुत अच्छा है भाई. हेलो। हाँ, यस। अब काफी ठीक है, काफी अच्छा. यस सर।
सर आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था आपसे कि आप क्या हाल है, कैसे हो? एंड ये सर। ठीक है। आप क्या कर रहे हो अभी, दीपक? सर मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। मेरा लास्ट ईयर है और 8th सेमेस्टर है। ओके। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या पढ़ाई उसके अलावा बीटेक कर रहे हो कंप्यूटर साइंस से? कौन से कॉलेज से हो? जी क्या बोल सर? कौन से कॉलेज से हो? सर टीआईटी कॉलेज। बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग हैं टीआईटी से वैसे। यस सर। अ, हम्म। तो क्या क्या चीजें पढ़ रखी है आपने दीपक अभी तक? क्या क्या कर लिया? सर मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं सर, मैंने जावा की है बस, और उसमें भी मुझे सिर्फ बेसिक्स पता है बस। जावा करी है और उसमें बेसिक्स आते हैं, ओके। ठीक है, अभी मतलब फाइनल ईयर में और आप आ चुके माई हो? स्कूल सर, माई स्कूल डीबीएमएस थोड़ा पढ़ा है। माई एसक्यूएल डीबीएमएस भी पढ़ा है, बहुत बढ़िया, सही है। वो भी काफी मतलब अच्छा है, काफी जगह पर काम आता है वो। यस सर। हम्म, तो कहाँ से पढ़ रहे हो ये सारी चीजें? आप कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो इन सारी चीजों के लिए? सर मैं यूट्यूब से पढ़ रहा हूँ सर। यूट्यूब से पढ़ रहे हो? वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। यस सर। काफी अच्छा। फाइनल ईयर यस खत्म सर। होने वाला है तो जॉब वगैरह के लिए प्रिपेयर करने का सोच रहे होगे, है ना? यस सर। अभी जॉब। अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही है अभी रेसेशन की वजह से। अपॉर्चुनिटी कहाँ से ट्राई कर रहे हो वैसे? अभी तो सर अभी कॉलेज के ही भरोसे है, अभी तो जो भी है फिर बाद में अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। ओके। ओके, ये भी ठीक है। अभी कॉलेज में फिर भी आ रही है कंपनी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रही है। बस वही है कि वो जो लेके बहुत कम लोग को लेके जा रहे हो। अच्छा, कॉलेज में कंपनीज आ रही हैं वैसे? यस सर। कैसी कैसी कंपनीज आ रही है भाई कॉलेज में? सर डिलॉयट आए, सर डीएक्सी आई, एसेंचर, अरे वाह, डेलॉयट आई है और डीएक्सी भी आई है। हेक्सावेयर, एक्सावेयर भी पालो आई है। अल्टो, कार वाले, और कौन सर सा, बहुत पैलो आए। ऑल्टो? हाँ। भाई पैलो ऑल्टो कार की कंपनी नहीं है। नो वो सर, बहुत पैलो कंसल्टिंग अल्टो एक कंपनी। कंपनी है सर, वो आई थी। और एक हाँ। कार वाले कंपनी है, वो आई थी। कार वाले कंपनी का नाम है एक। अच्छा, एक कार वाले, अच्छा कार वाले स्टार्टअप। ओके। हाँ, एक कार वाले नाम की कंपनी थी वो आई थी, और एक पालो अल्टो नाम की कंपनी थी वो आई थी। पैलो ऑल्टो आई थी आपके कॉलेज में? वाह, हाँ क्या बात है भाई, बहुत बहुत अच्छी सर, बात है। एक एक स्टूडेंट का उसमें प्लेसमेंट भी हुआ है। पैलो ऑल्टो में? हाँ, 52 लाख का पैकेज है। क्या बात है, क्या बात है। ये आप लोगों ने मतलब देखा है या बताया गया आपको? नहीं, वो हुआ तो है, बताया नहीं है। मेरा एक दोस्त है जो रूममेट है, उसने उसमें वो खुद भी बैठा था उस कंपनी में। बाकी ये ऐसा है, वो कॉलेज में नहीं हुआ, वो एलएनसीटी में हुआ उसका एग्जाम। शायद ऑफ कैंपस रहा होगा। पैलो ऑल्टो में एग्जाम हुआ? यस सर। ऐसे देखो, मैं आपको बताता हूँ। पैलो ऑल्टो जो है ना, वो यूएसए की कंपनी है, बॉस्टन की। यस खैर पता सर। नहीं, मतलब ठीक है ये सर वैसे। हमें भी उतना पता नहीं, अब जो देखा है वही सब बता रहे हाँ हैं, हाँ बाकी हाँ, इतना कुछ नहीं अनुभव मतलब नहीं है। मैं भी आपके कॉलेज आया था तो आपके कॉलेज में उनसे बात करी थी मैंने, आपके एचओडी जो है सीएस के। जी। तो उनसे भी हमारी बात हुई थी। तो वो बता रहे थे कि मतलब एक्चुअली आपके कॉलेज के जो ओनर हैं, राइट, जी। तो वो एक आईएएस ऑफिसर है ना? आपको पता है ये बात? नहीं सर, नहीं पता। पीआईटी के ओनर जो है वो एक आईएएस ऑफिसर हैं, उनके दो बच्चे हैं, एक बेटे एक बेटी। सर वो करसोलिया दोनों, है चेयरमैन, इतना पता है। हाँ तो वो मतलब चेयरमैन को ही ओनर बोलते हैं, या अगर कोई और होगा ओनर तो पता नहीं, बट उनके जो बच्चे हैं वो दोनों यूएसए से पढ़े हुए हैं और यूएसए में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब करते हैं। उनमें से उनका बेटा जो है वो फेसबुक में काम करता है, आपके कॉलेज के उनका बेटा। अच्छा जी सर। तो दे आर क्वाइट गुड, मतलब काफी बढ़िया, मतलब उनका सेटअप, उनका जो है काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है। सर बस एसएपी भी आई है। हाँ, क्या है ये? सैप लैब्स, एसएपी सैप लैब्स। हाँ, सैप लैब्स तो भाई पालो अल्टो नेटवर्क्स अगर आई है आपके कॉलेज में, तो सैप लैब्स उसके कंपैरिजन में तो कुछ वो नहीं है, मतलब कोई ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, हाँ, मतलब वो उसके सामने काफी छोटी 3 कंपनी स्टूडेंट्स है को उसमें कैसे। लेके गए हैं, 3 को।
3 स्टूडेंट्स को उसमें लेकर के गए हैं। हाँ, एसएपी में 16 16.5 के पैकेज पे। 16.5 के पैकेज पे। सही है भाई। बहुत अच्छी बात है ये तो। यस सर। सर अभी फिर से डिलॉयट आ रही है, एक बार आके चली गई, फिर से आ रही है। तो किस रोल या किस चीज के लिए लेके जा रही है, क्या पूछती है इंटरव्यू वगैरह में, बताया क्या आप लोगों को? ऐसा कुछ अभी बताया तो नहीं, बाकी वही है, वो डेवलपर रोल के लिए आ रही है। डेवलपर रोल के लिए। तो आप लोगों को जो ट्रेनिंग मिल रही है उसी में से चीजें पूछी जाती है या क्या किया जाता है, कैसे वो करते हैं? ट्रेनिंग में सर उतना कुछ खास पढ़ाते नहीं, और मैंने ऐसी कोई क्लासेस वासेस अटेंड करा नहीं हूँ ज्यादा कॉलेज की। ओके, मेक सेंस। यस सर। वो बस ऐसे ही आते, कुछ भी पढ़ा के चले जाते, तो उतना कुछ खास नहीं पढ़ाते वहाँ। नहीं ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है मेरे को। तो जैसे अभी लेकिन आज भी, मतलब आज से क्लासेस और स्टार्ट हुई थी। हाँ हाँ, टीएनपी की, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की, बस ऑनलाइन। अच्छा हाँ। तो मुझे नहीं बट ये लगता किसी पढ़ा ने नहीं रहे ज्वाइन किया कॉलेज होगा। में जब, तो कॉलेज में जब ट्रेनिंग वगैरह के टाइम पे पढ़ाते नहीं है, तो फिर यस सर। ये इन सारी कंपनीज में प्लेसमेंट हो कैसे रहा है, मतलब कैसे लेके जा रही है ये कंपनीज, क्योंकि ये तो काफी हार्ड कोर कंपनीज हैं। ये नौटंकी नहीं करती हैं, ना नौटंकी बर्दाश्त करती हैं। सर तो ये लोग टीआईटी में तो, ऐसा ही है, जो सेल्फ से मतलब करेगा उसका हो जाएगा। सेल्फ से एक सेकंड सॉरी, सेल्फ से ये करना कि सीधा कॉलेज से पेलो अल्टो नेटवर्क्स जैसी कंपनी में सिलेक्शन हो जाए हम्म। किसी का, ये तो काफी मतलब मेरे को वो लग रहा है, मुश्किल जैसी चीज लग रही है मेरे को नहीं लग रहा कि, क्योंकि मैं, मेरे को खुद को 6 साल हो चुके हैं काम करते हुए। मैं हम्म। खुद भी कोरा और पब्लिसिस्ट सेपिएंट और क्या बोलते हैं बायजूस, ऐसी ऐसी कंपनी के साथ खुद काम कर चुका हूँ, 2 2 साल 3 3 साल। यस सर। इसीलिए मेरे को मतलब इस बात पे तो काफी डाउट लग रहा है कि, एक सेकंड यार, बच्चे क्लास ज्वाइन सर मे करेंगे। भी हो सकता है सर, हम क्लास अटेंड नहीं करते थे शायद, वो करते थे तो उनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिला हो, कुछ अच्छा भी पढ़ाए हो। मेरे को डाउट है भाई अभी भी। चलो खैर, कोई बात नहीं, कोई बात अब क्या ही नहीं। बस। अब हाँ, मैंने इससे फिर क्या ही मोस्टली फर्क पड़ता बहुत है। सारी क्लासेस मिस ही करी है मैंने, अटेंडेंस में मेरी बहुत कम रही है। नहीं, तो हमने मैं कई सारे लोगों से बात करी है, तो नो वन इज सेइंग एनीथिंग गुड अबाउट द ट्रेनिंग और एनीथिंग दैट, लाइक जो टीआईटी में मिल रहा है ट्रेनिंग या किसी भी कॉलेज में पर से, तो उसमें किसी कॉलेज के बारे में कोई ऐसा बहुत अच्छा नहीं बोलता है कि भाई ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिल रही है, समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो वैसे क्या, किसी कॉलेज में हर किसी से पूछो तो सभी बोलते हैं कि अच्छी नहीं मिल रही है। हाँ, अभी तो हम सभी लोग अपने एलएनसीटी कॉलेज के के बच बारे में। हाँ, अभी हम लोग एलएनसीटी के बच्चों से भी बात करते, तो वो भी बोल रहे हैं इस साल की, भाई इस साल तो बहुत बुरी हालत है सर, ये वो कोई कंपनी नहीं आ रही वगैरह वगैरह। जैसे कंपनी बाकी ऐसा आ तो रही है, वैसे कम आ रही है, ऐसा ही कि जैसे जैसे डीएक्सी सर आई थी, उसने लास्ट टाइम 250 स्टूडेंट्स को हम्म लेके गई थी। हम्म और हम्म, इस बार उनने सिर्फ, अभी तो लेके भी नहीं गए, कब से एग्जाम हो चुका उसका, तो ये 2 से 3 को हम्म, लेके जाएंगे, एसेंचर ने 2 स्टूडेंट्स को लेके गई। सही है। फिर भी मतलब कॉलेज में, आपके कॉलेज में कंपनी आ तो रही है कम से कम, मेरे को लग रहा है हाँ, बाकी सारे आ तो रही कॉलेजेस है में। सर, आ तो रही है। हाँ, इस 2 4 ही कंपेयर टू कंपनी सर सही। ओरिएंटल से तो सर लाख गुना अच्छा है। ओरिएंटल के कंपैरिजन में या एलएनसीटी के कंपैरिजन में देखो तो काफी सारी कंपनी आ तो रही है हाँ। एटलीस्ट। बाकी किसी ओरिएंटल कॉलेज वालों में से तो, पूछो तो वो अभी तक बोल रहे सिर्फ 2 से 3 कंपनी में बैठे हैं, यहाँ पर तो बहुत हो गई। हम्म, नहीं ठीक तो है, सही है। बट बेसिकली वही पॉइंट है ना कि जैसे कॉलेजेस जो हैं, अब जैसे उनके बच्चे जो हैं, आपके ओनर टीआईटी के जो ओनर है, उनके बच्चे जो हैं वो अपने कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पर कंपनीज तो ले आ रहे हैं। पर प्रॉब्लम ये यस है कि वो बच्चों को ट्रेन, मतलब वो कंपनीज जो है ना, तो उनका है कि भाई हमको ये स्किल्स चाहिए, तो हमको तो चाहिए, तो चाहिए, अभी भाई तुम्हारे यस बच्चे किसी भी कॉलेज के हों, किसी भी ब्रांच के हों, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो उनको जो स्किल्स यस चाहिए सर। उसके लिए बच्चों को ट्रेन करोगे आप, तभी तो। पेलो ऑल्टो नेटवर्क जो है वो 1 साल के अंदर, मतलब एक एकेडमिक ईयर में कुछ भी कम तो 400 से 500 लोगों को हायर करती है। इतनी बड़ी कंपनी है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है पेलो ऑल्टो नेटवर्क से। और सबको ही बहुत बड़ा पैकेज देती है, जैसे डेलॉयट है। तो जी। डेलॉयट जब वेल्लोर वीआईटी कॉलेज है ना, जो इसका ब्रांच है भी यहाँ भी खुल गया है भोपाल में,
जी। तो वीआईटी में जब डिलॉयट आती है तो 10-10 लाख का पैकेज देती है, और ऐसे में करीबन 170 ऐसे ऐसे करके बच्चों को लेके जाती है, 170 180 बच्चों को लेकर के जाती है। बट अगेन उनका क्राइटेरिया है कि भाई हमको तो इतने टैलेंटेड, मतलब इस बेसिक स्किल सेट के वाले बच्चे चाहिए ही चाहिए, बिना उसके तो हम किसी को नहीं लेकर के जाने वाले हैं। तो सर तो बच्चे जो बाहर से भी सर पढ़ लेते हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लेते हैं, कोचिंग्स लगा लेते हैं ऑनलाइन, हम्म, जो भी है। हाँ नहीं, अभी के टाइम पे तो मतलब डेफिनेटली ये जो बूट कैंप या कोडिंग बूट कैंप जैसा हम लोगों ने खोला है ना, वेब मास्टर्स वाला, तो जी। उस तरह के गाइडेड बूट कैंप्स वेब मास्टर के अलावा और भी हैं। स्केलर हो गया, इंटरव्यू किक स्टार्ट है, वो हो गया, वो यूएसए का है। तो कॉलेज में ये अच्छी सारे पढ़ाई भी अच्छी पढ़ाई भी होती है सर, फिर भी जो स्टूडेंट्स है सर खुद से ही करने की सोचते हैं, इधर बाहर से ही कहीं से कि क्लासेस लगा लिए या फिर कहीं सब्सक्रिप्शन ले लिए, बाहर से ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, कॉलेज के भरोसे नहीं रहते कोई भी वैसे। हाँ, और बाकी मेरे को तो इस बात पे काफी डाउट है कि कॉलेज में ऐसी पढ़ाई हो रही है जिसकी बदौलत आपको अच्छा कोई जॉब लग जाएगा बहुत। इस नहीं बार सर वो तो बात हमें तो, भी पता है, मुझे तो लगता ही है कॉलेज के हाँ भरोसे नहीं रहना, जो भी खुद से करना है। हाँ एग्जैक्टली वही मेरे को भी लगता है कि इस बारे में तो मतलब कॉलेज की पढ़ाई अगर कर भी ले कोई, तो उसके बदौलत उसको कुछ अच्छा जॉब लग जाएगा, इसका तो मेरे को सीरियसली डाउट है। नहीं लगता मेरे को ऐसा कुछ होता है या होगा। हाँ यार, यश भी ज्वाइन किया है हम लोगों को। कुछ बात बोलना चाहोगे यश, अपने आप को अनम्यूट करके कुछ शेयर वेयर करना चाहोगे क्या? प्रांजल भी है यहाँ पर, यश भी है। अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे गाइस आप लोग? किस कॉलेज से हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, किस स्टेट में हो अभी, लाइफ के किस स्टेटस में हो, किस पॉइंट पर हो लाइफ में? जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मैं और दीपक बात कर रहे हैं, तो दीपक फाइनल ईयर में है, सीएस ब्रांच से, और जॉब वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहा है, राइट दीपक? यस सर, यस सर। जॉब वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहा है। प्रांजल, यश, आप लोगों का क्या हाल है? आप क्या कर रहे हो जीवन में? कौन से कॉलेज से हो? हाँ, लगता है ये दोनों बात करने के मूड में नहीं है भाई। कोई बात सर नहीं। कंपनियां तो सर हमारे कॉलेज में आ रही, बाकी मेरे को तो खुद से ऐसा लग रही है मैं खुद प्रिपेयर नहीं हूँ उस लायक अभी कि मुझे कोई कंपनी उठा सके। प्रिपेयर नहीं हो अभी, ठीक है। यस सर। हम्म। कम्युनिकेशन स्किल्स वो उतनी खास नहीं है जितनी की। कम्युनिकेशन स्किल्स, अगेन डिपेंड करता है कि तुम किस तरह की जॉब के लिए जाना चाहते हो। तो अब हमारे यहाँ के कॉलेजेस के साथ में प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे यहाँ के कॉलेजेस जो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, ठीक है? सर आई आज गेस भी तुम एप्टीट्यूड लोग, की क्लास थी हमारी। और मतलब दिक्कत क्या है ना कि यहाँ के कॉलेजेस आपको प्रिपेयर ही करा रहे हैं इन्फोसिस और टीसीएस और एक्सेंचर जैसी कंपनीज के लिए। यहाँ पे कॉलेजेस आपको प्रिपेयर ही नहीं करा रहे हैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब पाने के लिए। ये एप्टीट्यूड कभी देखे हो मतलब? आई आई डोंट नो कितने मतलब कितने सारे इंटरव्यू दे रखे हो तुम लोग ऑलरेडी, मालूम नहीं मेरे को, पर मैंने एक तो इंटरव्यू भाई, सर, एक इंटरव्यू तक गया हूँ मैं। एक इंटरव्यू तक गए हो तो उसमें एप्टीट्यूड पूछा था? नो सर, बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी कम तो 200 से 300 इंटरव्यूज दे लिए हैं आज तक 6 साल में, ठीक है? मैं स्टार्टिंग में जब कॉलेज से तुरंत तुरंत निकला था तो मैं बायजूस में ज्वाइन करा था मैंने। तो उस समय मैं मजे के लिए इंटरव्यू देता रहता था, कभी छोड़ता नहीं था। कोई भी इंटरव्यू ऑफर आए, कुछ भी आता तो मैं हमेशा देता रहता था। तो अभी तक मैंने 200 से 300 इंटरव्यूज दे लिए आज तक, जीवन में कभी किसी कंपनी ने, छोटी से छोटी कंपनी, 6-7 लोगों की कंपनी भी है ना, छोटी से छोटी कंपनी ने आज तक कभी एप्टीट्यूड नहीं पूछा भाई मेरे से। मतलब यस सर। सॉफ्टवेयर डेवलपर से क्यों आप 27/5 करवाना चाह रहे हो? मतलब क्या मिल जाएगा आपको उससे? उसको उस चीज के लिए कोड लिख करके करना आता है तो वो देखो ना। चलो खैर गाइस, एक काम ऐसा करते हैं दीपक कि भाई अभी 3 लोग हो गए हैं, पता नहीं प्रांजल और यश को हमारी बातों में कोई इंटरेस्ट आ भी रहा है या नहीं। तो उन लोगों की इंटरेस्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैं ये वाला सेशन शुरू कर लेता हूँ, ठीक है? 10-15 मिनट है, और
जैसा कि एक आइडिया तो आप तीनों को हो ही गया होगा कि मैं वेब मास्टर के बारे में बात करूंगा। तो मैं वेब मास्टर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने की कोशिश करूंगा। मैं बताना चाहूंगा कैसा वेब मास्टर दुनिया की सबसे अच्छी कोचिंग है, ये वो दिस दैट। और मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा इसको प्रूफ करने की, मैं कि हम दुनिया में सबसे अच्छा पढ़ाते हैं। और आप अपने साइड से पूरी कोशिश करोगे इसको ना मानने की। ठीक है, बट स्टिल। तो मैं कुछ कुछ पॉइंटर्स अपनी कोचिंग के बारे में बता देता हूँ, 5-10 मिनट है, ज्यादा देर नहीं लगेगा। एंड देन मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, यश से भी जानना चाहूंगा, प्रांजल से भी जानना चाहूंगा कि आपके मन में क्या सवाल आ रहा है इसको लेकर के, क्या चीजें है। ठीक है, अगेन आपके ऊपर है, आप बताना चाहोगे तो ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। मैं अपने बारे में, हमारे बारे में थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। तो बेसिकली हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है वेब मास्टर्स। ठीक है, और मेरा नाम है यश प्रियम। मैं अपने बारे में और भी चीजें बताऊंगा, बट आगे चलते चलते बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे बारे में कुछ चीजें अगर आपको जाननी है, बेसिक हमारे बारे में क्या है, तो भाई हमारे बारे में जो सबसे बेसिक चीज है, वन लाइन डेफिनेशन है हमारे बारे में, वो ये है कि हम लोग वेब डेवलपमेंट सिखाते हैं आपको। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आपको जॉब दिलवाने का प्रोसेस करते हैं। ठीक, वी हेल्प यू गेट अ जॉब एंड दैट जॉब इज लाइक स्पेसिफिकली अबव 5 LPA, नथिंग लेस देन 5 LPA। हम ऐसी कोई जॉब में आपको भेजते ही नहीं है जहां सैलरी 5 लाख से कम का ऑफर हो रहा हो, जहां सैलरी कोई भी कंपनी 5 लाख से कम में जाकर के आपको हायर करने का कोशिश करे। हम ऐसी किसी कंपनी को एंटरटेन नहीं करते हैं। कोई कंपनी अगर ऐसा भी करती है कि इंटरव्यू लेने के बाद वो बोल रही है कि नहीं भाई हम इतना सैलरी नहीं देंगे, कम देंगे, तो हम वहां से अपने बच्चों को वापस ही ले आते हैं कि भाई कोई जरूरत नहीं है इस कंपनी में इंटरव्यू करने की या आगे बढ़ने की। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री हमारे बारे में। तो हम लोगों ने वेबमास्टर स्टार्ट करा था अक्टूबर 2022 में। 2 साल, मतलब 2 साल नहीं, सॉरी, अभी 1.5 साल होने को है करीबन। कोई ज्वाइन, अच्छा ठीक है। तो हमारा एक ही सिंपल गोल था कि हम लोगों को कॉलेज के बच्चों को अपस्किल करना था। ठीक, तो बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग में हम लोगों ने इधर से शुरू किया था। मेनली हमारा जो स्टेट था ना वो कर्नाटका, जहाँ बैंगलोर है वहाँ, कर्नाटका और TN, तमिलनाडु, इन दो स्टेट्स में हम लोगों ने शुरू किया था। बिकॉज इन दो स्टेट्स के स्टूडेंट्स को हमने काफी ज्यादा इंटरव्यू किया था अलग अलग कंपनी में, जहां जहां मैं काम करता था वहां पे मैं इन दो स्टेट्स के स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करता रहता था सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब्स के लिए। और मेरे को ऐसा दिखा कि भाई कॉलेज के बच्चे क्या सोचते हैं जॉब्स के बारे में, या क्या सोचते हैं स्किल्स के बारे में। मतलब उनको क्या लगता है कि भाई कितना सीख लें वो, जिससे उन वो जॉब रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉलेज का बच्चा क्या सोचता है और एक्चुअल जॉब पे क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा गैप रहता है। कॉलेज के बच्चे बहुत जल्दी सोचने लगते हैं कि इतना आ गया तो अब ना वो बहुत अच्छा आ गया, मेरे को बहुत कुछ जान लिया मैंने। ठीक, पर जॉब में ऐसा नहीं रहता। मतलब जब वो जॉब इंटरव्यूज में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि नहीं भाई ये तो और कुछ अलग ही पूछ रहे हैं। मतलब गैप इतना ज्यादा रहता है कि कॉलेज का बच्चा यहाँ जानता है, ठीक है, और उससे इंटरव्यू में यहाँ पूछा जा रहा है। ये जो गैप इतना ज्यादा रहता है ना, तो कॉलेज के बच्चों को लगने लगता है कि उनके कोचिंग ने, उनके कॉलेज ने उनको सही पढ़ाया नहीं। उनको लगता है कि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, इतना दूर हो जाते हैं वो एक्चुअल रिक्वायरमेंट से। ठीक है, तो और उसके बाद उनको लगने लगता है कि भाई उनको अच्छा पढ़ाया नहीं गया, कॉलेज ने उनको धोखा दिया, कोचिंग ने उनको धोखा दिया, वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है, तो बेसिकली हमारा मेन एम यही है कि कॉलेज के बच्चों को अपस्किल करना, ताकि वो जब जॉब इंटरव्यूज के लिए जाएं तो उनको ऐसा ना फील हो कि भाई ये क्या पूछ रहा है, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। और इंटरव्यूअर को या जॉब देने वाले को ये लगे कि भाई ये तो, इसको ये तक नहीं आता, इतनी छोटी चीज पूछी मैंने। तो हमारा मेन गोल जो है वो यही रहता है। हमारा सबसे पहला लोकेशन जो था वो HSR बैंगलोर में था। यहाँ पे मैं रहता था, तो मैं घर से ही इस चीज को चलाता था। ठीक है, मेरे घर पे ये ऑफिस था, कंप्लीटली ऑनलाइन था, तो वैसा ऑफिस लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी करंटली हम लोग भोपाल में हैं। हम लोग इसको भोपाल से चलाते हैं, इंद्रपुरी में हमारा ऑफिस है, हमारा सेंटर है, सब कुछ ठीक है। और अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 4 बैच रन कर लिए 2022 में। अब मतलब 2022 में पहला बैच रन किया था, वो 3 महीने का ही था। ये सारे यहाँ पे ना ज्यादा प्रोफेशनल ही थे, मतलब 1 साल एक्सपीरियंस है जिनको जॉब का, वो सारे लोग थे ज्यादा। 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस जो जो जॉब वाले थे, वही सारे लोग यहाँ पर इस बैच में थे। इसलिए इनका बैच जरा जल्दी खत्म हो गया था, जल्दी सीख लिए थे, काफी सारे बच्चे उसमें से इजीली सीख लिए थे। अभी तक हम लोगों ने 4 बैचेस कंप्लीट करे हैं। सबसे पहले बैच में हमारे कम बच्चे थे, 12 बच्चे करीबन थे सबसे पहली वाली बैच में।
एंड देन धीरे धीरे करके बढ़ते गए, तो अभी तक 4 बैचेस में टोटल हमने 126 बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है। ये 126 वो बच्चे हैं जिन्होंने एक्चुअली में इनरोल किया था क्लास में, ठीक है। और जिनमें से 103 बच्चों का अभी तक प्लेसमेंट हो चुका है। इनमें से कई ऐसे हैं जो किसी कंपनी में प्लेस हुए 2022 में, और इधर 2023 में आकर के अपनी जॉब वापस से चेंज भी कर ली इन लोगों ने, मतलब कहीं और जाके स्विच कर लिया, पैकेज बढ़वा लिया अपना, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो 103 बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। जिनका नहीं भी हुआ है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो 126 और 103, जो 22-23 बच्चे जिनका नहीं हुआ, ये वो बच्चे थे जो क्लास आना छोड़ दिया, ड्रॉप कर गया किसी रीजन से, वो दूसरा कुछ करने लगे या समथिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ बच्चे थे जो गेट फेयर का तैयारी करने चले गए कॉलेज खत्म होने के बाद, तो उस तरीके से मतलब उनका वो हो गया था, ठीक। तो इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप देखो मेरे बारे में। मेरा नाम यश प्रियम है। तो मैं बेसिकली, एक सेकेंड, सॉरी। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं यहाँ पर वेब मास्टर्स में क्लासेस लेता हूँ, तो मैं कौन हूँ, और मेरा मेरा नाम है बेसिकली यश प्रेम, ये आप लोग जानते ही हो। मैं बैंगलोर में रहता था पहले, करीबन मेरे को 4-5 साल हो गए थे बैंगलोर में, और अभी मैं वापस भोपाल आ गया हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। राजीव गांधी से ही मैं भी पढ़ रखा हूँ, तो मैं भी यहीं का ही हूँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये मेरे टेक्निकल स्किल्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है। ये सारी चीजें जो मैं जानता हूँ, काम कर रहा हूँ काफी सालों से इन चीजों पर, तो ये चीजें मैंने यहाँ पे लिख कर रखी हुई है। ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल है या नहीं है, बट ये मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। मेरे को टोटल मैंने अपना ग्रेजुएशन ना 2018 में खत्म किया था यहीं भोपाल से, ठीक है। 2018 में मैं ग्रेजुएट हुआ। एक सेकंड में इसको कलर चेंज कर लेते हैं। चलो यार, नहीं हो रहा है इसका कलर चेंज, तो कोई नहीं। मैं 2018 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, ठीक है। एंड उसके बाद अभी तक मेरे को करीबन 5.5 साल हो चुके हैं। तो मैं पिछले 5.5 साल से, और कॉलेज खत्म होने के 6 महीने पहले से भी काम कर रहा था मैं, तो ऑलमोस्ट करीबन 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह जॉब करने का, ठीक। जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ था 2018 में, तो कॉलेज खत्म होने के 1 महीने के बाद मैंने अडोबी ज्वाइन करा था नोएडा में, ठीक है। नोएडा में अडोबी का ऑफिस है। अडोबी आप लोग जानते होगे कंपनी, अडोबी फोटोशॉप, अडोबी वगैरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये मैंने ज्वाइन करा था नोएडा में जाकर के, और वहां पे मेरा रोल था सॉफ्टवेयर इंजीनियर सपोर्ट में, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट वाले पार्ट में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, ठीक। इसके बाद मैंने इस कंपनी को छोड़ने के बाद 2 महीने का ब्रेक लिया, थोड़ा प्रिपरेशन वगैरह करा, और प्रिपरेशन करने के बाद मैंने जनवरी में बाईजूस में इंटरव्यू दिया, वहां पे मैं सेलेक्ट हो गया। तो पहले मैं फ्रंट एंड डेवलपर बना वहां पर, ठीक है। एंड फ्रंट एंड डेवलपर बनने के बाद मैं 1-2 साल वहां काम किया था, करीबन 1 साल 2 महीने। तो फ्रंट एंड डेवलपर बनने के बाद एक बार मैं प्रमोट हुआ कोरोना के बाद, तो मैं वहां पे सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर हो गया, ठीक है। उसके बाद बायजूस से मैं अगली कंपनी जो मैंने ज्वाइन करी, ऑल्टमैन सोलोन नाम की एक कंपनी थी, जिसको मैंने 2 साल ऑलमोस्ट वहां भी काम करे। वो यूएसए की कंपनी थी, ठीक है। तो इसमें मैं 3 महीने के लिए पहले यूएस गया था, वहां पे 3 महीने के लिए यूएस में रहा। एंड देन उसके बाद मेरे पास ऑप्शन थे कि मैं अपना वीजा वापस से रिन्यू करवाऊं और वहीं पर रह करके काम करूं, बट मैं इंडिया ही वापस आना प्रेफर करा, बिकॉज सैलरी मेरे को दोनों जगह पर सेम मिल रही थी, ठीक है। ये उनका क्लॉज था कि सैलरी चाहे मैं यूएस में रहूं चाहे मैं इंडिया में रहूं, मेरे को सेम ही मिलेगी। तो इंडिया में मेरे खर्चे जो है ना, अगर मैं यूएस में हर महीने 100 रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो इंडिया में मैं हर महीने 40 रुपए में जी लूंगा, ठीक है। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस था, जितना मिल रहा है उसका डबल, मैंने जितना इंडिया में खर्चा होगा उसके डबल से ज्यादा यूएसए में खर्चा होता था, इसलिए मैं 3 महीने के बाद वापस इंडिया आ गया। बीच में एक बार फिर से 2 महीने के लिए जाना पड़ा था, बट अगेन मैं इंडिया में ही वापस आ गया था, ठीक है। कोई परमानेंट वीजा मैंने नहीं करवाया उसके लिए। खैर, उसके बाद भाई ये वाली कंपनी को खत्म होते होते तक मैंने अगस्त में अपना एक स्टार्टअप खोल लिया था, मैंने और मेरे बड़े भाई ने, ठीक है। उसका नाम है प्रियम इनोवेशंस, हमारे टाइटल पे है। और इस कंपनी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरी कंपनीज के साथ में दूसरी कंपनी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ले लेते हैं, एंड उसके ऊपर काम करते हैं। तो अभी करंटली प्रियम इनोवेशंस में 9 सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है।
मेरे अलावा 9 लोग और हैं जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर का जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास मार्केटिंग की टीम और थोड़ा और वीडियो वगैरह बनाने वाली टीम, कंटेंट बनाने की टीम वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो मैं इस कंपनी में को फाउंडर हूँ अपने भाई के साथ, और मैं सीटीओ हूँ, मेरा बड़ा भाई है वो सीईओ है, ठीक है। सीटीओ का मतलब चीफ टेक्निकल ऑफिसर है। तो 6 साल का एक्सपीरियंस काफी कम होता है वैसे सीटीओ बनने के लिए, बट चूंकि अपने घर की कंपनी है तो मैं बन गया सीटीओ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगेन, आज तक, अभी तक 2022 से लेकर के अभी तक करीबन 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में मैंने इतनी सारी कंपनीज के साथ में एज अ क्लाइंट काम करा। ये कंपनी क्या करती है, ये अपना कोई भी सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट होगा, कोई भी ऐप बनाना है, इनको कुछ भी बनाना है, वो हम लोगों को दे देंगी। मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उस पर काम करते हैं, काम कर करके इसको देते जाते हैं। तो बायजूस, वेदांतु इंडिया का स्टार्टअप है, जेनपोर्ट एक जापानीज कंपनी थी, उसके साथ मैंने काम करा। यू शुड करके है, एप्लाउटेक जर्मनी का स्टार्टअप है, उसमें हम लोगों ने काम करा। इंदिरा कैपिटल दुबई का एक स्टार्टअप था। एक्टिवो लैब्स एक सिंगापुर की स्टार्टअप है जिसके साथ हम अभी भी काम कर रहे हैं। प्राइड इनसाइट, पब्लिसिस्ट सेपियन के साथ हम अभी भी काम कर रहे हैं, और कोरा के साथ हम अभी भी काम कर रहे हैं। कोरा का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा अप्रैल में, तो उसके साथ उसके बाद हम लोग नहीं कर रहे होंगे, नया क्लाइंट खोजेंगे। पर पब्लिसिस्ट के साथ और एक्टिवो के साथ हम लोग अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स अभी भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम करता हूँ। तो थोड़ा समय उधर थोड़ा समय इधर देता रहता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे बारे में गाइस, मैं ये वाला पार्ट आप लोगों को इसलिए दिखाता हूँ कि मैं, ताकि आपको थोड़ा सा भरोसा ये आ जाए कि भाई मैं इसी इंडस्ट्री में हूँ। और अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ कि भाई इंटरव्यू कैसे निकलता है, इंटरव्यू कैसे मिलता है, तो यू लाइक आपके पास कुछ हो जिसपे आप मेरे बात पे भरोसा कर सकें, ठीक है। क्योंकि मैंने इतने सालों में बायजूस में कई इंटरव्यूज लिए। बायजूस के टाइम पे मैं खुद भी बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहा था। ऑल्टमैन में मैंने यूएस के डेवलपर्स की भी बहुत सारे इंटरव्यूज लेता था, इंडिया के डेवलपर्स का तो लेता ही लेता था। और इधर जो मैंने 9 सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर किए ना अपनी कंपनी के लिए, इसमें मैंने कुछ भी कम तो भोपाल के ही करीबन 450 500 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का इंटरव्यू लिया है। तब जा करके 9 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हायर कर पाया मैं। और इन 9 में से भी ना भोपाल के बहुत कम, मतलब भोपाल के हैं 5 या 6 भोपाल के हैं। दिल्ली, मुंबई, वहां वहां के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हायर करके मेरे को भोपाल बुलाना पड़ा, क्योंकि मैं भोपाल में 9 लोगों की टीम भी नहीं बना पाया सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। जैसे मैंने टीआईटी, एलएनसीटी, ओरिएंटल सब जगह के डेवलपर्स का इंटरव्यू लिया, पर दे डिडंट गेट सेलेक्टेड, ठीक है। तो अगेन, ये मेरे बारे में है, ताकि आपको थोड़ा सा ये ट्रस्ट आ सके कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका मेरे को थोड़ा पता तो है, थोड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास भी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वेब मास्टर के बारे में हो गया, और मेरे बारे में भी हो गया। तो थोड़ा सा मैं आपको जल्दी जल्दी ये बता देता हूँ कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ इस पूरे कोर्स के दौरान। वेब मास्टर में हम लोग क्या पढ़ाते हैं, तो एक ओवरव्यू बस देख लो। एचटीएमएल पढ़ाते हैं, सीएसएस के बाद एससीएसएस और टेलविंड में भी आप लोगों ने इन दोनों चीजों का नाम नहीं सुना होगा, बट स्टिल इंडस्ट्री या जॉब के लिए ये सारी चीजें रिक्वायर होती है, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड दो यार, मेरे को थोड़ा सा सेटिंग सही कर देना दो, आप लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी। हाँ, चाहिए मुझे। एक सेकंड गाइस, है ना। कॉपी sequence, को होस्ट परमिशन रीनेम। अच्छा खैर कोई बात नहीं, मेरे को वो सेटिंग नहीं मिल रहा। मेरा नाम जो बार बार वहां पे आ रहा है ना, जब भी मैं ये कर रहा हूँ, उसको हटाने की इच्छा है मेरी। शो कर्सर टू लाइव व्यूअर्स, हटा दो इसको भाई। एनोटेशन फुल स्क्रीन करें, स्टार्ट प्रेजेंटिंग करें, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि एस सी एस एस टेलमेंट वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मतलब मोस्टली लोग नहीं बताते हैं, स्किप कर देते हैं, बट ये जॉब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यहाँ के साथ में मतलब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ के कोचिंग वालों को ना जॉब को लेकर के कुछ ज्यादा बहुत वो है नहीं। यहाँ पे सब लोग ना मतलब ये सोच करके पढ़ा रहे होते हैं कि जैसे मतलब बच्चे को ना बुक लिखने की तैयारी करा रहे हैं। भाई आपको बुक लिखने की तैयारी नहीं करनी ना, आपको तो जॉब के लिए तैयारी करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये बस कहने के लिए आप सीखना चाहते हो कि मैं एचटीएमएल जानता हूँ, सीएसएस जानता हूँ, मैं फ्रंट एंड जानता हूँ। भाई आप जानने के लिए नहीं जानना चाहते, आप जॉब के लिए जानना चाहते हो, तो आपको वो जानना होगा जो कंपनीज इंटरव्यू में पूछेगी, ना कि आपको वो जानना जो आपको मन कर रहा है जानने का, ठीक है। तो इसीलिए आपको वो चीजें सीखनी चाहिए, इसलिए आपको ये सारी चीजें सीखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
देन आप उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखोगे, टाइप स्क्रिप्ट सीखोगे। अगेन कंपनी और जॉब इंटरव्यूज के लिए अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना किसी भी अच्छी कंपनी में आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग रिएक्ट और रिडक्स का नाम जानते हो, आई गेस। होपफुली आप दोनों जानते होगे, दीपक एंड प्रांजल बोथ। आप लोग दोनों ये नाम सुने तो होगे एटलीस्ट। रिएक्ट क्या होता है, रिडक्स क्या होता है, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए दो फ्रेमवर्क है रिएक्ट, और ये स्टेट मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क है रिडक्स, ठीक है। उसके बाद आता है बैक एंड। बैक एंड का नोड जेएस जो है, यस सर प्रांजल मिश्रा चैट में कह रहा है। भाई तुम अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नोड जेएस जो बैकएंड का फ्रेमवर्क है, तो उस पर बैकएंड बनाते हैं, सर्वर्स बनाते हैं। अगर आपको नई आइडिया है तो अपन बताएंगे, बट अभी के लिए मैं बस ऐसे इतना ही बता देता हूँ। एक्सप्रेस जेएस नोड जेएस के ऊपर यूज होने वाला एक और फ्रेमवर्क है, ठीक है। आपको ऐप बनाने, सर्वर बनाने में आसानी होती है इससे, जल्दी जल्दी छोटा कम कोड लिखना पड़ता है उससे, ठीक। पर सीखना इसको ही पड़ता है। अगेन उसके बाद हम लोग डेटाबेसेस में आ जाए तो मोंगोडीबी नो सीक्वल डेटाबेस और पोस्टग्रेस एसक्यूएल सीक्वल डेटाबेस में, ठीक है। इनका टाइप आप लोगों को आई गेस बताया होगा, अगर नहीं बताया है तो आप लोग काफी पीछे हो, अगर इसका टाइप नहीं बताया गया आपको तो। ये नो सीक्वल और एसक्यूएल, ठीक है। उसके बाद आप और क्या चीजें सीखते हो, टेस्टिंग एंड डीबगिंग। अगर आपको इंटरव्यूज निकालना है तो आपको टेस्टिंग एंड डीबगिंग आना चाहिए। डिप्लॉयमेंट इंटरव्यू से दौरान आपको ये स्किल्स काम आती हैं, ठीक है। इंटरव्यू के टाइम पे आपको ये स्किल काम आती है। डिप्लॉयमेंट एंड सीआईसीडी, बिना इनके आपको इंटरव्यू मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। बिना डिप्लॉयमेंट और सीआईसीडी के। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं जब भोपाल में अपनी कंपनी के लिए हायरिंग कर रहा था, तो शायद ही जो 400-500 बच्चे जिनको मैंने इंटरव्यू करा था ना, उनमें से शायद ही किसी के पास एक सिंगल स्टैटिक एप्लीकेशन भी डिप्लॉयड होगा, किसी के पास नहीं था। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उन सारी कंपनीज के लिए आपको डीएसए सीखना होता है, ठीक है। ये हम आप लोगों को सिखाते हैं, मुश्किल लगता है बहुत सारे लोगों को, बट हम लोग पकड़ करके सिखा ही देते हैं, अपन छोड़ते नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आता है मॉक इंटरव्यूज। बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज, इतने ज्यादा मॉक इंटरव्यूज की जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में बैठोगे तो आपको लगेगा यार क्या दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, पूछो क्या पूछना है। कॉन्फिडेंस, बहुत सारे बच्चे अपना इंटरव्यू खराब कर देते हैं, उनको बस कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ तक कोई सवाल हो किसी को तो पूछ सकता है, ठीक है। अगर नहीं है तो हम लोग इस बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, ये टोटल, जैसा कि मैंने शायद बताया, क्या नहीं बताया, अच्छा नहीं बताया। अरे यार वेद अभी नहीं बात कर सकते, सॉरी यार भाई। प्रेजेंट, ठीक है। तो मैंने मे बी सॉरी आप लोगों को बताया नहीं शायद मैंने, कि पूरा कोर्स जो है वो टोटल 4 मंथ्स का है, ठीक है। बताया था क्या मैंने, नहीं बताया था, ठीक है कोई नहीं। तो मैं टोटल कोर्स, पूरा का पूरा कोर्स जो है वो 4 महीने का होता है आपका, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक। तो 4 महीने विल ट्रांसलेट टू 16 वीक्स, स्ट्रिक्टली 16 वीक्स, ठीक। एक्चुअली में देखोगे गिन गिन करके कैलेंडर में जाकर के तो हो सकता है 17 या 18 हफ्ते होते होंगे, बट हमारा कोर्स जो है वो 16 हफ्ते का, 16 हफ्ते चलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पहले और दूसरे हफ्ते आप HTML और CSS सीखते हो, ठीक है। HTML और CSS सीखने के साथ साथ आप अपना गिटहब का सेटअप भी करते हो। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को आइडिया है गिटहब और गिट के बारे में, दीपक एंड प्रांजल, पर आप अपना ये गिटहब का सेटअप करते हो, हम गिटहब का सेटअप बताते हैं। भोपाल में बहुत सारे कुछ, मतलब इनफैक्ट शायद ना के बराबर कोचिंग है जो बताते हैं इसके बारे में। और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, बिना गिट के नॉलेज के, बिना गिटहब के नॉलेज के इंटरव्यू बीच में ही खत्म हो जाएगा। मतलब अगर आप बोल दिए ना कि आपको गिट के बारे में कुछ नहीं पता, इंटरव्यू बीच में ही खत्म हो जाएगा। वो फिर आपसे और कुछ भी नहीं पूछना चाहेगा, कुछ भी जानना नहीं चाहेगा, अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि आपको गिटहब या गिट नहीं पता, ठीक। डेवलपर होने का कोई मतलब ही नहीं है, किससे फर्क नहीं पड़ता आप कौन से लैंग्वेज में क्या कोड करते हो, अगर आप कोड लिखते हो तो आपको गिट और गिटहब का पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हफ्ता खत्म होने तक आप अपना पहला एप्लीकेशन डिप्लॉय कर चुके होते हो। ये बेसिकली आप पहला हफ्ता खत्म होने पर ही कर लेते हो, पर यहाँ पे जगह था नहीं लगाने का ये वाला फ्लैग, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो उसके बाद तीसरे से 8वें हफ्ते तक, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन 6 वीक्स तक आप जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, ये एक लौता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप पूरे कोर्स के दौरान पढ़ने वाले हो। तो इसीलिए इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम एक ऐसे फ्रेमवर्क में डाल करके पढ़ाते हैं। इसको पढ़ाते पढ़ाते ना हम आपको एक फ्रेमवर्क देते हैं। ये फ्रेमवर्क आपको क्या हेल्प करता है कि अगर कल को चल के आपको कोई दूसरा लैंग्वेज भी सीखना पड़ गया जॉब पे, जैसे कि जावा सीखना पड़ गया, लेट से रस्ट सीखना पड़ गया, या गो सीखना पड़ गया, या पाइथन सीखना पड़ गया, राइट। आप लोग ये सारे लैंग्वेजेस का नाम सुने होंगे। तो अगर इनमें से कोई सा भी लैंग्वेज आपको सीखना पड़ जाता है, चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो,
चाहे फंक्शनल लैंग्वेज हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई सा भी लैंग्वेज सीखना हो तो आप 7 से 8 दिन के अंदर वो पूरा लैंग्वेज सीख जाओगे, उस फ्रेमवर्क को यूज करके, जिस फ्रेमवर्क के तरह अंदर हम लोग आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, कोर्स के दौरान हम लोग बताते हैं कि कैसे ऐसा आप कर सकते हो। ठीक। एंड उसके बाद लास्ट में 5 हफ्ते आप जावास्क्रिप्ट पढ़ते हो, लास्ट का 1 वीक आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़ते हो। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट जब पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 8वां हफ्ता खत्म हो गया। 9वें और 10वें हफ्ते में आप पढ़ते हो रिएक्ट, रिडक्स और नेक्स्ट जेएस। ठीक है, नेक्स्ट जेएस लास्ट के 2 दिन होता है, 2 दिन में हम आपको बताते हैं बेसिकली उसमें ऐप कैसे बनता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो रिएक्ट, रिडक्स और नेक्स्ट जेएस आप पढ़ते हो, फ्रंट एंड वगैरह बनाते हो, इसमें एप्लीकेशन वगैरह आप बनाते हो। जब आपका तीसरा से 8वां हफ्ता चल रहा होता है, इसी हफ्ते के दौरान आप टोटल 3 स्टैटिक एप्स और डिप्लॉय कर चुके होते हो। यहाँ पे आपने पहला करा, यहाँ पे आपने 3 और कर लिया, मतलब टोटल 4 एप्लीकेशन आप अपना डिप्लॉय कर चुके होते हो। ठीक है, हम कोर्स इस स्लाइड के एंड में आपको बताएंगे किस तरह के एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हुए इस वीक इन जावास्क्रिप्ट के दौरान में आप 3 स्टैटिक ऐप और डिप्लॉय कर लोगे। आई गेस आपको स्टैटिक वेब एप्स का मतलब पता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो कोर्स के दौरान समझ में आ जाएगा, बट स्टैटिक वेब एप्स आप बनाओगे। ठीक है, बेसिकली ऐसे एप्लीकेशन जिनमें सिर्फ फ्रंट एंड होता है, बैक एंड नहीं होता है। ठीक है, तो वो स्टैटिक एप्लीकेशन होते हैं। ठीक, अब इसके बाद जब आपका जावास्क्रिप्ट वाला कोर्स खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आप अपना एक क्रोम एक्सटेंशन बनाते हो। ठीक है, आपको मालूम होगा कि क्रोम एक्सटेंशन क्या होता है, आप बनाओगे भी अपना खुद का, और उसको डिप्लॉय करोगे, अपने दोस्तों को दिखा सकते हो, उसका लिंक शेयर कर सकते हो कि भाई ये क्रोम एक्सटेंशन हमने बनाया है, इसको यूज करके देखो, डाउनलोड करके देखो वगैरह वगैरह। ठीक, फिर यहाँ पे रिएक्ट जेएस वगैरह वीक खत्म हो जाता है, तो 11वें और 12वें 2 हफ्ते आपका नोड जेएस चलता है, जिसके अंदर आप नोड जेएस के साथ मोंगोडीबी और एक्सप्रेस जेएस भी पढ़ते हो। ठीक है, एक्सप्रेस जेएस अलग नहीं है, नोड जेएस के साथ ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस साथ ही चल रहा होता है, और मोंगोडीबी भी साथ में ही चलता है, क्योंकि अलग अलग नहीं पढ़ाया जा सकता है, इनको साथ में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका बैक एंड। इसको आप फ्रंट एंड मानो, इसको आप बैक एंड मानो, फ्रंट एंड इसको भी मानो, पर ये लैंग्वेज है, ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये बैक फ्रंट एंड में भी यूज होगा और बैक एंड में भी यूज होगा। ठीक है, इसलिए पहले आपको लैंग्वेज सीखने की जरूरत है। 5-6 हफ्ते जो आप पूरा यहाँ बैठ करके लैंग्वेज में माहिर होते हैं, क्योंकि ये बैक एंड, ये फ्रंट एंड और ये बैक एंड, जेएस जेएस देख रहे हो ना यहाँ पे, ये फ्रंट एंड बैक एंड दोनों जो है वो उसी लैंग्वेज पर बेस्ड है। तो उस लैंग्वेज को आप जितना अच्छे से जानते हो, आपको फ्रेमवर्क उतने इजीली और उतने अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक, यहाँ पे आपका 12वां हफ्ता खत्म हो जाता है, फिर 13वां हफ्ता स्टार्ट होता है। तो जो 13वां हफ्ता आपका स्टार्ट होता है, एक सेकंड, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? प्रांजल कर रहा है, यस सर। ठीक है प्रांजल, हाँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है। तो जो आपका 13वां हफ्ता से 16वां हफ्ता स्टार्ट होता है, आप उस हफ्ते में हर हफ्ते एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाते हैं, और फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना करके उसको डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना करके एक एक मतलब टोटल इन इस एक महीने में, ये 4 हफ्ते एक महीने का होता है, इस एक महीने में आप टोटल 4 फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और बना करके डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, मैं धीरे धीरे और समझाऊंगा कि ये कितनी बड़ी चीज है या कितनी बड़ी बात है। इसके अलावा चलो और भी चीजें, ये देखो, ये ऊपर में यहाँ पे बना हुआ जो दिख रहा है आपको, आपके 5वें से 16वें हफ्ते तक, 5वें हफ्ते से आपके मैंने तीसरा हफ्ता आपका जावास्क्रिप्ट शुरू होता है, उसके 2 हफ्ते के बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स शुरू हो जाता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम शुरू हो जाता है, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग का, क्वेश्चंस बनवाने का हम लोग शुरू कर देते हैं। ये चीज जो है, ये आपके 5वें हफ्ते पे शुरू होता है और आपके कोर्स के एंड तक चलता ही रहता है। ठीक है, ये इसलिए चलता रहता है, या ये आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको क्योंकि आप बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए भी अपने आप को एलिजिबल बनाना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि बड़ी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक और ये सारी कंपनीज आपको इग्नोर कर दें। तो इन सारी कंपनीज में अपना वो करने के लिए आपको ये वाला पढ़ना होता है। ठीक है, और इसके अलावा 9वें हफ्ते से जब आपका जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट खत्म हो जाता है, तो 9वें हफ्ते से आपका मॉक इंटरव्यू शुरू हो जाता है। 11th और 12th 2 हफ्ते आपका रेज्यूमे बनवाते हैं हम लोग, आपके रेज्यूमे पे काम करते हैं। ये आप देख रहे हो 11th और 12th वीक में आपका नोड.जेएस वगैरह होता है, मतलब फुल स्टैक आपका यहाँ पे पहुंच करके पढ़ाने का काम हो चुका होता है। तो इस टाइम पे हम आपका रेज्यूमे भी बनवा देते हैं। इसके बाद आपके रेज्यूमे में सिर्फ ये प्रोजेक्ट्स ऐड करना बचता है जो आप बना रहे हो, उसके अलावा मोस्टली चीजें आप कर चुके होते हो यहाँ तक। इस पॉइंट पे जब आपका फुल स्टैक का पढ़ाई खत्म होता है, तब आप अपना पहला फुल स्टैक एप्लीकेशन बना चुके हो, और आप अब उसको जा रहे हो डिप्लॉय करने। ठीक है, मतलब उसको लाइव करने, जिसका लिंक आप दोस्तों के साथ और सबके साथ शेयर कर सकते हो, वो जा करके देख सकते हैं उस लिंक पर। ठीक है, और उसके बाद इस वीक के दौरान जहां आप अपना फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, यहीं पर जा करके बीच में
इसके शुरुआत में या इसके बीच में जा करके आपको कंपनीज में हम भेजना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके मॉक इंटरव्यूज बहुत सारे हो चुके हैं, रेज्यूमे आपका बन चुका है, आपने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया दिखाने के लिए, क्रोम एक्सटेंशन डिप्लॉय कर दिया है दिखाने के लिए, स्टैटिक एप्लीकेशन बहुत सारे आप बना बना करके डिप्लॉय कर चुके हो। तो इसीलिए अब इस पॉइंट पर आपका कंपनीज में हम रेफरल डालना शुरू कर देते हैं, ताकि कंपनीज आए और आपका इंटरव्यू लें। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपके इंटरव्यू शेड्यूल होना शुरू हो जाते हैं। बट फॉर द सेफर साइड हम हमेशा सारे स्टूडेंट्स को ये बोल के चलते हैं कि भाई 16वां हफ्ते में, मतलब ये चौथा महीना, ठीक है, तो आप ऊपर से आ रहे हो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने और चौथे महीने में, चौथे महीने में आपका रेफरल शुरू हो जाता है। मैं आपको बोल के चलता हूँ कि आप पांचवें और छठे महीने को भी मान के चलो, क्योंकि सारी ही कंपनीज, सारी जो अच्छी कंपनी जो अच्छा जॉब दे रही होती हैं, वो सारी की सारी कंपनीज मिनिमम 3 से 5 राउंड ऑफ इंटरव्यू लेती हैं। ठीक है, और इसमें 1 से 2 महीना लग ही जाता है। इसलिए आप अपना कोर्स खत्म होने के बाद 2 महीने का टाइम माइंड में लेके चलो, सेफ साइड के लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। और आप इस दौरान अपना एक एंड्रॉयड ऐप भी बनाते हो और बना करके उसको प्ले स्टोर पर डिप्लॉय करते हो। ठीक है। इस पूरे डब्बों को देख करके कोई सवाल आ रहा हो दिमाग में, इन सारे डब्बों को देख करके, अगर आ रहा हो तो बताओ, और अगर नहीं आ रहा हो तो बताओ, मैं आगे बढ़ूं। कुछ नहीं बोलोगे तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है। हमारे पूरे कोर्स का हाईलाइट, हमारे सारे कोर्स को, आप पूरे कोर्स को हमारे करोगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। जो चीजें आपको मिलेगी वो टैंजिबल है। टैंजिबल मतलब जो दिखती है सामने, जस्ट लाइक योर डिग्री। आप किसी को बोलोगे कि मैं एक इंजीनियर हूँ, आप इस चीज को साबित कर सकते हो कि भाई मैं एक इंजीनियर हूँ, ये रही मेरी डिग्री देखो, और इससे आप पता कर सकते हो कि मैं एक इंजीनियर हूँ। ठीक। बट प्रॉब्लम ये होता है कि आप किसी को बोलोगे मैं बहुत काबिल इंजीनियर हूँ, ये आप कैसे साबित करोगे? आपके डिग्री के मार्क्स से? आपको भी मालूम है कि डिग्री के मार्क्स कैसे आते हैं, है ना? रट करके जाओ, कुछ भी क्वेश्चन आंसर लिख दो, तो आपको मालूम है कि डिग्री के मार्क्स पे कोई भरोसा नहीं करता है। सबको पता है डिग्री में मार्क्स कैसे आते हैं। तो आप ये कैसे साबित करोगे कि आप एक बहुत काबिल इंजीनियर हो? ठीक। तो वैसे ही आपको कंपनीज को ये साबित करना होता है, आपको ये नहीं साबित करना उनको कि आप इंजीनियर हो, तो आपकी डिग्री देख करके समझ जाते हैं। आपको कंपनीज को ये साबित करना होता है कि आप एक बहुत ज्यादा काबिल इंजीनियर हो। वो चीज आप कैसे साबित करते हो? वो चीज आप साबित करते हो टेंजिबल आउटकम्स के थ्रू, जो हम अपने हमारे कोर्स में आपको देते हैं। टेंजिबल आउटकम्स मतलब ऐसी चीजें जो दिखती हैं, जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, कोई नहीं बोल सकता ये फर्जी है, ये झूठ है। करेक्ट। ऐसी चीजें, तो दैट नो वन कैन डिनाई और इग्नोर। कोई भी रिक्रूटर, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं बोलेगी आपको कि ये तो बेकार है, ये तो फर्जी है, ऐसा कोई बोल नहीं सकता है। आपको इस कोर्स से ऐसी चीजें मिलती हैं। हम अपने कोर्स में आपको ऐसी चीजें प्रोवाइड कराएंगे, ऐसी चीजें बनाएंगे जिसको कोई भी नकार नहीं सकेगा, कोई कंपनी नहीं। ठीक। क्या है वो चीजें? पूरे कोर्स के दौरान आप 5 फुल स्टैक एप्लीकेशंस, मैं स्टैटिक वेबसाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टैटिक वेबसाइट तो आप पूरे कोर्स के दौरान 8-10 बना बना करके डिप्लॉय कर चुके होंगे। पहले हफ्ते में ही आप पहला कर लेते हो, अपन उसके बाद आपको आराम से बता देंगे कैसे होता है। आप खुद ही कर सकते हो, एकदम लाइन लगा सकते हो बना बना के। मैं बात कर रहा हूँ 5 फुल स्टैक एप्लीकेशंस की, जिनमें बैक एंड होता है, एपीआई कॉल्स होती है, डेटाबेस होता है, डेटा सेव होता है, फ्रंट एंड तो होता ही होता है। ठीक है। तो आप ऐसे ऐसे 5 फुल स्टैक एप्लीकेशंस बनाते हो और उनको डिप्लॉय करते हो। ये आप आपके कंप्यूटर में सिर्फ कोड लिख के नहीं रख रहे हो, आप इसको डिप्लॉय कर रहे हो लिंक पर। आप अपने लिंक अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज में, सब जगह शेयर कर सकते हो। अरे अपने फुल स्टैक, ये फुल स्टैक वेबसाइट्स इतनी बड़ी और इतनी बड़ी चीज है, आप अपने सीनियर्स को बेच सकते हो इसको मेजर प्रोजेक्ट बना करके। आपके सीनियर्स अपने मेजर प्रोजेक्ट में इतना बड़ा कुछ नहीं बनाते हैं जितना, या आप भी फाइनल ईयर में तो अभी बना रहे होगे मेजर प्रोजेक्ट। आप मेजर प्रोजेक्ट में इतना बड़ा कुछ नहीं बनाते हो जो हम यहाँ पे 5-5 बनवा करके हर एक एक स्टूडेंट को देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये कर देते हैं, ये उठा करके बेच दिया अपने सीनियर को या किसी और को जिसको चाहिए, जो पैसा देने के लिए रेडी है। गलत बात है, नहीं करना चाहिए ऐसा, बट लोग करते हैं, खैर कोई नहीं। रेस्पॉन्सिव होगा ये, मतलब ये डेस्कटॉप पे भी चलेगा, मोबाइल पे भी चलेगा, वेब ऐप में ये बड़ी बात होती है। ठीक है। उसके बाद आपको टैंजिबल आउटकम, ये लिंक है भाई, कोई मना नहीं कर सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भाई ये क्या, ये फर्जी है, ऐसा वैसा। ये सारे लिंक है, इसका कोड आपकी गिटहब प्रोफाइल पे होगा, इसलिए कोई इसको झुठला नहीं सकता है। ठीक है। वैसे ही और टैंजिबल आउटकम्स क्या हैं? आप एक एंड्रॉयड ऐप बनाओगे, बना करके उसको गूगल प्ले स्टोर पे पब्लिश करोगे, किसी को भी भेज सकते हो लिंक दे करके कि भाई मेरा ऐप डाउनलोड करके चला करके देख, आप अच्छा लगेगा तेरे को।
ठीक। तो ये डिप्लॉय करोगे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के, इसमें कोई झूठ नहीं रहेगा, कोई भी जाकर के देख सकता है कि भाई ये तो इस बंदे ने, ये प्रांजल मिश्रा ने इस ऐप को बना के डिप्लॉय किया गूगल प्ले स्टोर पे, दीपक ने करा है ऐसा करके, ठीक है। वैसे ही गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन आप बनाओगे और बना करके उसको भी डिप्लॉय करोगे डेव स्टोर पर, ठीक। कि ये सारी चीजें ना मैंने अपने कंपनी और उस टाइम पे बहुत किया है, इसलिए मेरे को पता है कि ये सारी चीजें करनी चाहिए, और ये सारी चीजें कैसे होती हैं ये भी पता है मेरे को, ठीक है। अब उसके बाद एक npm लाइब्रेरी भी बनाओगे और बना करके उसको npm पर डिप्लॉय करोगे, उसमें टेस्ट केसेस लगा करके, ठीक। मैं चूंकि इंडस्ट्री में रह चुका हूँ 6 साल, इसलिए मेरे को पता है कि ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, मोस्टली कोचिंग में भी नहीं पता होता है, कोई कोचिंग वाला भी नहीं बताता है, बट मैं बता रहा हूँ इस क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैंने एक्सपीरियंस करा है, ठीक। उसके बाद आप ना एक CLI टूल भी बनाते हो, CLI माने कमांड लाइन टूल, ठीक है। आप लोगों ने यूज जरूर करा होगा कमांड लाइन टूल, भले बनाया नहीं होगा कभी। तो हम लोग आपको एक कमांड लाइन टूल भी बनवाते हैं नोड जेएस में, और उसको डिप्लॉय करवाते हैं npx पर, ठीक है। तो ये सारे टैंजिबल आउटकम्स आपको हमारे कोर्स के थ्रू मिलते हैं, इसको कोई नकार नहीं सकता, कोई झुटला नहीं सकता। इतने सारे हैं ये टैंजिबल आउटकम जो है ना वो इतने ज्यादा हैं कि अभी नहीं, जब आप कॉलेज में हो तब नहीं, कॉलेज से निकलने के बाद जॉब ज्वाइन करने के 3-4 साल बाद तक ये चीजें जो है ना ये आपको बहुत बड़े स्टेटस पर दिखाती रहेंगी। 3-4 साल तक लोग आपको बहुत बड़ा डेवलपर और बहुत भयंकर डेवलपर मानते रहेंगे। ये आप 5 साल के बाद, 4 साल 5 साल के बाद भी कहीं पे जॉब में जाओगे ना, तो ये सारी उपलब्धियां अपनी गिनाओगे और लोग मानेंगे कि भाई क्या ही तो तोड़ डेवलपर है, क्या क्या कर रखा है भाई इसने, मतलब गजब ही। लोग इतना नहीं कर पाएंगे अपने से, या इधर उधर करते हुए लोग इतना नहीं कर सकते 4 साल 5 साल के अंदर। अपने 5 फुल स्टैक एप्लीकेशंस बनाना और उनको डिप्लॉय करना अपने आप में इतनी बड़ी बात है, लोगों को सालों गुजर जाते हैं, लोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे हमारे कोर्स में हमारे इंस्ट्रक्टर, मैं और मेरे जो सारे साथ में हेल्प करने वाले लोग हैं इंस्ट्रक्शन क्लास के दौरान, वो लोग आपको पकड़ पकड़ के बिठा बिठा करके ये पूरा काम करवा देते हैं, कोई छोड़ता नहीं है आपको, मतलब किसी का ये मिस नहीं होता है। क्लास आओगे तो ये सारा अचीवमेंट्स आप कर ही लोगे, चाहे आप जितना भी आलस दिखा लो, ठीक है। और ऊपर से ये तो अपने आप में, मतलब अगर आप यहाँ से इतना कर लेते हो ना तो आपके लिए सब कुछ काफी है। उसके बाद आप ये भी करते हो, ये भी करते हो, तो then उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं ज्यादा, कोई आर्ग्यूमेंट या कोई चांस या कोई प्रॉब्लम उसके बाद नहीं बचती है। इसके भी आगे है, इतना ही नहीं है सिर्फ यही सारी चीजें आप अचीव नहीं करते हो, इससे भी आगे देखो और भी बहुत सारी चीजें आप अचीव करते हो। ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, ये वो चीज है ना, ये डीएसए का आपका प्रूफ है कि आप डीएसए में माहिर हो। एक लीड कोड प्रोफाइल जिस पर अच्छी रैंक हो, ये आपके डीएसए का प्रूफ है, ये आपके डीएसए स्ट्रेंथ का प्रूफ है। और ये वो चीज है जो आपको कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, कंपनीज लाइक amazon, गूगल, इनको एक एक्रोनिम दिया जाता है जिसको बोलते हैं फैंग, समझ रहे हो? फेसबुक, एप्पल, amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल, ठीक है। फैंग बोलते हैं इन कंपनीज को, आपने मे भी सुन रखा होगा, प्रांजल दीपक आप दोनों ने सुन रखा होगा। ये फैंग कंपनीज में आपका दरवाजा खोलता है। डीएसए जो है ना, बिना डीएसए के आप इन कंपनीज में नहीं जा सकते हैं, ठीक। डीएसए एक लौती चीज नहीं है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से है। बिना इसके आप फैंग कंपनीज में कोई, मतलब कोई स्कोप ही नहीं है, किसी किसी तरीके से आप फैंग में नहीं जा सकते बिना डीएसए के, ठीक है। इसके बाद मतलब आपने इधर तो देखा ही कि आप क्या क्या करोगे पूरे 4 महीने के दौरान, हम आपसे क्या क्या करवाएंगे। ये हम आपका हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के, सर पकड़ के ये सारी चीजें हम आपको करवा ही देंगे। और इसके अलावा आप क्या करोगे, इसके अलावा आप अपना एक अच्छे रैंकिंग वाला डीएसए का लीड कोड का प्रोफाइल भी क्रिएट कर चुके होगे, हम लोग करवाएंगे, ठीक है। उसमें आपको डाउट करने की या सोचने की जरूरत नहीं कैसे होगा, हम करवाते हैं और हम हर बैच में करवा देते हैं, इसलिए हम लोगों को भरोसा है कि हम करवा ही देंगे। उसके अलावा आप 5 से 8 टेक्निकल आर्टिकल्स लिख करके और medium.com पे जाके पब्लिश कर चुके होगे, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज लाने में। आपको इतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज इसके बेसिस पर मिल सकती हैं कि आप सोच नहीं सकते हो। खैर, इसके अलावा
एक बहुत ही औसम दिखने वाला और बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहने वाला गिटहब प्रोफाइल भी आपका हो जाता है, क्योंकि आप इतना कोड लिखते हो, इतना ज्यादा कोड लिखते हो ना डेली यहाँ पर, कि लोगों को दिखेगा भाई ये तो लगता है दिन रात 24 घंटा गिटहब पे ही लगा ही रहता है। और ये चीज कंपनीज को बहुत 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 ज्यादा पसंद आती है कि बंदा गिटहब पे भयंकर एक्टिव है, इतना कोड लिख रहा है, इतना कोड लिख रहा है, कितना कामकाजी बंदा है, इतना कोड लिख रहा है तो कुछ तो जानता ही होगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही बकवास कर रहा होगा। उसके अलावा आपको मिलता है एक अमेजिंग लिंक्डइन प्रोफाइल, ये पूरा का पूरा काम स्टार स्टडेड रेज्यूमे और एक लिंक्डइन प्रोफाइल, ये पूरा चीज हम लोग आपके लिए करते हैं, करवाते हैं आपसे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाता है डेली, पूरे 4 महीने, हर रोज हम लोग आपको बताते हैं कि आज आपको ये करना है एग्जैक्टली, आज आपको ये करना है एग्जैक्टली। हर रोज तो नहीं होता है लिंक्डइन पे काम, बट जैसे जैसे होता जाता है एक एक स्टेप आपको बताया जाएगा, कुछ भी आपको ऐसा करने के लिए छोड़ नहीं दिया जाएगा कि जाओ खुद से करना, खुद से सोचो और खुद से करना, ऐसा कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है। आपको हर एक एक स्टेप पर पूरा गाइड करके बताया जाता है। इसके बाद जानते हो, एक बार जब आपका लिंक्डइन प्रोफाइल बन जाता है ना, एक अच्छा रेज्यूमे बन गया और एक लिंक्डइन प्रोफाइल बन गया, ये सारी चीजें, ये दो तीन चीजें हो गई ना, फिर साथ में ये है और ये पूरे अचीवमेंट्स, इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं अगले 3-4 साल तक, जॉब मिलने के 3-4 साल तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपको कभी भी जॉब स्विच करना भी रहेगा ना, आप 6-6 महीने, साल भर के अंदर जॉब स्विच मार सकते हो और अपनी सैलरी बढ़वा सकते हो, डबल 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 करके बढ़वा सकते हो, ठीक है। इतना सारा अचीवमेंट होगा, इतना सारा अचीवमेंट होगा ना कि आप जब भी जॉब स्विच करना चाहोगे ना, जब भी नई जॉब में जाना चाहोगे, अपनी सैलरी बढ़वाना चाहोगे, कहीं भी जाओगे और ये दिखाओगे ना, ये रेज्यूमे, ये लिंक्डइन प्रोफाइल, इन सारे अचीवमेंट्स के साथ और ये पिछले वाले अचीवमेंट्स के साथ, तो जो भी देखेगा ना उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। और ये हमेशा ही होता है, हमारे हर एक एक डेवलपर के साथ में होता है। मतलब जितने भी ऐसे हैं ना जिन्होंने ये पूरा कंप्लीट कर रखा, पूरा छोड़ो, मतलब जितने भी ऐसे हैं ना जिन्होंने इनमें से आधा कर रखा है, मतलब ये कर रखा है, ये कर रखा है बस, और उसके बाद ये कर रखा है, तीन चीजें कर रखी है ना जिन्होंने, इसमें से 2-3 आर्टिकल किसी ने पब्लिश कर रखे हैं, उनको आज तक भाई कभी जॉब ऑफर्स की दिक्कत, कभी कमी नहीं हुई, उनको इतने जॉब ऑफर्स आते रहते हैं ना, उनको कभी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि भाई जॉब कैसे मिलेगी या क्या होगा वगैरह वगैरह। मैक्सिमम बच्चों को ना तो हमें कहीं रेफर करना नहीं पड़ता, हम रेफर करना शुरू करें उससे पहले बच्चों को सामने से इंटरव्यूज आना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, ये जो होता है ना, इसकी वजह से बच्चों को तीसरे महीने से ही जॉब ऑफर्स खुद ही आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए मैंने अपने प्रेजेंटेशन में ना यहाँ पर डाला, ये देख रहे हो, ये जो डाला ना मैंने, क्योंकि यहाँ तक हम खुद ही वेट कर रहे होते हैं, यहाँ तक हम खुद वेट करते हैं, जितने भी एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं ना क्लास के, मतलब जो 10-12 जो काफी एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं, आगे बैठने वाले, हमेशा एकदम हर चीज में आगे रहने वाले टाइप से, जो पूरा ध्यान देकर के क्लास कर रहे होते हैं, उनको ना ये तीसरा महीना खत्म होने तक ना उनको सामने से ही इतने सारे ऑफर्स आना शुरू हो जाते हैं लिंक्डइन के थ्रू, इतने सारे रिक्रूटर्स उनको रीच आउट करना शुरू कर देते हैं कि हम लोगों को उनको रेफर करने का मौका भी नहीं मिलता है कहीं किसी कंपनी में। और अगर कोई बोले कि नहीं सर हमको कंपनी में रेफरल चाहिए, किसी अच्छी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट अमेजन वगैरह में ही रेफरल चाहिए हमको, पेपैल में, इंटुइट में चाहिए, तब वो बंदा रुकता है, इसके आगे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना शुरू कर देता है और उसके बाद हम उनको रेफर करना शुरू करते हैं। जो मतलब यहाँ से बच जाते हैं उन्हीं से आगे हम लोग उनको रेफर करते हैं। और जिनको ऐसा रहता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही रहते हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही रहते हैं कि जो भी जॉब मिलती है, जो भी उनको पसंद आया स्टार्टअप वगैरह, वो उसमें ज्वाइन कर लेते हैं। अगर कोई रुकता है amazon माइक्रोसॉफ्ट इन सब चीजों के लिए कि नहीं भाई मेरे को इसी में जॉब करनी है, इन्हीं कंपनीज में जाना है, जाऊंगा तो वहीं जाऊंगा, तो उन लोगों को हम लोग फिर रेफर करना शुरू करते हैं। हम लोग लिटरली बता रहा हूँ कि बहुत कम लोगों को हमको रेफर करना पड़ता है। जैसे पिछले बैच में 44 स्टूडेंट्स थे, उनमें से सिर्फ 12 को हम लोगों ने रेफर करा, बाकी सबको उसके पहले ही ऑफर्स आ गए, बाकी सारे के सारे को खुद से ही ऑफर आने लगे। चौथा महीना, 5वें महीना खत्म होने होने तक सिर्फ, मतलब मेरे को लगता है अभी कितने टोटल मिला करके अगर पूरे बैच का बात करो तो 11 या कुछ बच्चे बचे हैं। 11 में से 8 बच्चे तो वो हैं जो क्लास आते ही नहीं थे रेगुलरली, मतलब पूरे 4 4 महीने, 5 महीने में वो 20 दिन, 22 दिन क्लास आए होंगे। वो कुछ कुछ बच्चे होते हैं भाई पैसा बर्बाद करने वाले, वो अलग होते हैं जो क्लास नहीं आते हैं, उनका तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी जितने अटेंटिव हैं उसमें से 2-3 बच्चे बच रहे हैं, तीन नहीं सॉरी, चार, शायद 4 बच्चे बच रहे हैं, 4-5 बच्चे बच रहे हैं उनमें से, एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को। बट बाकी सबके सब इनमें से बहुत कम को हमारे रेफरल की जरूरत भी पड़ी।
हम लोगों ने रेफरल वाला पूरा सिस्टम बनाया है, हम लोगों को पैसा पे करते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज को, बड़ी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉयज को हम लोग पैसा पे करते हैं कि भाई तुम हमारे बच्चों को रेफर कर दो। और अब इधर हम लोगों को रेफरल का मौका ही कम मिल रहा है, क्योंकि बच्चे पहले ही प्लेस हो जा रहे हैं, उनको सामने से ही इतने सारे जॉब ऑफर्स आ जाते हैं। ठीक है। तो इतने सारे, ये सारे अचीवमेंट जो है वो अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है। ठीक है। अगले, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपके कैरियर में अगले 3-4 साल तक आपको किसी चीज की कोई जरूरत या कोई दिक्कत नहीं होगी, 3-4 साल के, उससे आगे भी नहीं होगी, हो सकता है। तो ठीक है, चलो अब और आगे कुछ और चीजें देख लेते हैं। देखो ये मैंने वेबसाइट्स निकाली हैं, जो वेबसाइट्स हम लोग बनवाएंगे आपसे। ठीक है। इस तरह की वेबसाइट्स हम लोग बनवाते हैं, जो 5 फुल स्टैक वेबसाइट्स है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाले 5 फुल स्टैक वेबसाइट जो हम लोगों ने लिखे हैं रिस्पॉन्सिव वगैरह के साथ, वो ऐसे ही दिखते हैं। तो ये उनमें से एक है जो हम लोग बनवाते हैं। ठीक है। ये इतना बड़ा है, और ये तो सिर्फ फ्रंट एंड है, इसका बैक एंड भी रहता है, एपीआई वगैरह कॉल होती है। ठीक है। ये एक वेबसाइट है जो हम लोग बनवाते हैं पूरा। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वाली जो वेबसाइट है, ये ये वाली वेबसाइट हम लोग बनवाते हैं। ठीक है। ये देख रहे हो, ये पूरा 3D है, ये जो दिख रहा है आपको। और 2D स्क्रीन में ऐसा समझ में थोड़ा कम आता है, बट ये है पूरा 3D। ठीक है। तो इस तरह का फ्रंट एंड रहता है, और उसके बाद इसमें बैक एंड होता है। बैक एंड में हम लोग एपीआई वगैरह बनवाते हैं, ग्राफक्यूएल एपीआई भी बनवाते हैं, रेस्ट एपीआई भी बनवाते हैं। जब आप कोर्स में रहोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों क्या होता है। ये देखो, ये इतना औसम एप्लीकेशन है, ये सारे इंटरेक्शंस भी होते हैं इसमें, जैसे ये मैं हवर करता हूँ तो ये बड़ा होकर के आता है। इस तरह से सारे बटन जो हैं सब सब क्लिकेबल है, सारे एक्चुअल वेबसाइट्स हैं बनाए हुए। ठीक है। ये देखो, ये सब सब ये सारे इंटरेक्शंस होते हैं, काम आते हैं, ये सारे एनिमेशंस रहेगा, ये देखो इस तरह से। ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग बनाना सिखाते हैं। ठीक है। ये तीसरा एप्लीकेशन है जो आप बनाना सीखोगे। चौथा ये है, ये देखो, ये एनिमेशन, सिंपल एनिमेशन, आपको लग रहा है काफी टफ है, पर ये का सिंपल एनिमेशन है, और अपन ये बनाना बताते हैं इस तरह से, ये सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद ये चौथा हो गया, और ये पांचवा एप्लीकेशन जो बनवाते हैं, बनाना सिखाते हैं। इसी टाइप के एप्लीकेशंस हम लोग और भी बनवाते हैं, ये एग्जैक्ट वेबसाइट बनवाएंगे या इस टाइप के और बनवाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है आपका एंड्रॉयड ऐप। आई गेस आपको एंड्रॉयड ऐप का पता होगा, दीपक एंड प्रांजल, आप लोगों को आइडिया होगा एंड्रॉयड ऐप क्या होता है। जैसे आपके इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह एप्लीकेशंस होते हैं, तो उसी तरह का एंड्रॉयड ऐप आप खुद का भी बनाते हो, बना करके डालते हो। ठीक है। कुछ भी हो सकता है आपका एंड्रॉयड ऐप में भी, आपका जो 5 फुल स्टैक वेबसाइट्स आप बनाओगे उन्हीं में से कोई एक आप एंड्रॉयड ऐप की तरह बना करके भी डाल सकते हो। ठीक है। तो एंड्रॉयड ऐप होता है, एंड उसके बाद लीड कोड प्रोफाइल। ये मैं आपको अपने एक प्रीवियस स्टूडेंट का लीड कोड प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो ये इसके बहुत स्टार्टिंग के समय का था, कि इसका जॉब उसके पहले ही लग गया था रेफरल से ही। तो लीड कोड का प्रोफाइल जो है ऐसा दिखता है। ठीक है। लीड कोड एक प्लेटफॉर्म है, तो लीड कोड का प्रोफाइल जो है वो ऐसा दिखता है, इस तरीके से देखो। इसमें सारे स्टैट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, 204 इसने सॉल्व करे हैं, एंड इसका ऑल ओवर रैंक जो है पूरे वर्ल्ड में 3,77,000 है समथिंग। ठीक। तो ये लीड कोड का प्रोफाइल है, ऐसा दिखता है। यही प्रोफाइल आपके पास भी खुद का रहता है। ठीक है। और इसमें रैंकिंग वगैरह जो है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आप बना चुके होते हो अगर आप आगे बढ़ते रहते हो तो। और ये रैंकिंग काफी बेटर हो जाती है, काफी ऊपर चली जा काफी अच्छी हो जाती है, मैंने 50,000 समथिंग से टाइप से आ जाती है, 50-70 हजार समथिंग, अगर आप Amazon, फेसबुक, गूगल को टारगेट करके चल रहे हो तो हम लोग आपको ज्यादा बनवाते हैं अगर आप उस उन कंपनीज को टारगेट करके चलते हो तो। ठीक है। तो खैर ये तो क्वेश्चंस वगैरह हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट। आई डोंट नो आप लोगों को उसमें इंटरेस्ट है या नहीं, बट मेरा प्रेजेंटेशन, मतलब मैं यहीं तक की चीजें बताना चाहता हूँ आपको आज अभी। ठीक है। तो आप, अब आप दोनों बताओ, प्रांजल बताओ और दीपक, आप दोनों बताओ, क्या कोई क्वेश्चन है आपके मन में, कुछ पूछना वगैरह चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो आप लोग।
एक चीज और है जो मैं बताना चाहता हूँ, फीस। जब इतना सारा कुछ सुन ही लिया तो फीस भी सुन लो। अभी हमारा जो एक बैच मंडे से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, इसी मंडे से, मतलब 28 या 29 जनवरी है शायद, है ना। तो 29 जनवरी से एक बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। हमारे पास फीस जो है हमारा काफी दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास, ठीक है। फीस भरने के आपके दो तरीके होते हैं। पहला, ए और बी, दो प्लान है आपके पास। पहला प्लान आपका ये है कि आप 5,000, 5,000, 5,000 तीन इंस्टॉलमेंट्स दो, पूरी की पूरी फीस 15,000, एंड यू आर डन। नेवर पे अ पेनी मोर। अब इसके बाद कभी भी आपको कोई पैसा और नहीं देना है। अब आप इंटरव्यूज वगैरह करो, जॉब लो और निकल जाओ। डन, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा प्लान है कि आप पहले मंथ माने कोर्स स्टार्ट करने के टाइम पे एक बार 5,000 दो इनकी तरह, और उसके बाद फिर आप पूरे कोर्स के दौरान कोई पैसा नहीं दोगे, ठीक है। आप वेट करो कि जॉब का, इंटरव्यूज वगैरह का, एंड जैसे ही आपको कोई जॉब लग जाती है, देन यू पे सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पेमेंट। आप 5,000 के बाद अगला, बट वो ज्यादा होता है, डेफिनेटली वो ज्यादा होता है। वो होता है 35,000, ठीक है। तो पहले आप 5,000 देते हो, देन आप एक बार और 35,000 देते हो। ये आप तब देते हो जब आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है। तो जॉब लग जाएगी, उसके बाद आपको ये पे करना है। और ये भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, 6 महीने, 6 इंस्टॉलमेंट्स, नो कॉस्ट ईएमआई वगैरह में पे कर सकते हो। ये भी करीबन 7,500 या समथिंग ऐसा कुछ आता है। 6 बार आपको 7,500 का पेमेंट करना रहता है। ये पेमेंट आप कब करते हो? जब आपकी जॉब लग गई, ठीक है। और जॉब में हमारा ये गारंटी रहता है कि भाई 5 लाख रुपए या उससे ऊपर की ही जॉब लगाएंगे। 5 लाख से कम का कोई जॉब नहीं लगवाते हैं हम लोग, किसी कंपनी को आने भी नहीं देते हैं जो 5 लाख से कम का ऑफर कर रहा हो, ठीक है। तो हम 5 लाख से ऊपर की ही जॉब लगवाते हैं। 5 लाख से ऊपर की जॉब का मतलब होता है पर मंथ आपके हाथ में आता है 45,000 रुपीज, ठीक। और ये भी तब 45 में से आपको 7,500 देना रहेगा सिर्फ 6 महीने तक, ठीक है। एंड देन यूर सॉर्टेड। उसके बाद आपको कोई पैसे नहीं देना, पूरा पैसा आपका, ठीक। और एक ग्राउंड रियलिटी, अभी तक किसी को भी ना 5 लाख की भी जॉब ऐसे ही नहीं लगती है। मिनिमम जो जॉब लगी है लोगों की, वो 6 लाख या उससे ऊपर की ही लगी है, ठीक है। 5 का सैलरी नहीं, 6 लाख का ही होता है जितने भी लोगों को अभी तक जॉब लगी है, ठीक। और एवरेज अगर आप पकड़ लो तो 8 लाख, किसी बैच में 9 लाख, ऐसा रहता है एवरेज, ठीक है। 8 लाख का एवरेज मानो या 9 लाख का एवरेज मानो, ऐसा ही एवरेज रहता है, ठीक। 9 लाख का अगर आप एवरेज पकड़ के चलते हो, इसका मतलब होता है 75,000 पर मंथ, ठीक। और उसमें से 6 महीने के लिए आपको 7,500 रुपीज डिडक्ट करने, मतलब यू स्टिल आर बैगिंग ए 68,000 और समथिंग, ठीक है। 68,500 यू स्टिल आर गेटिंग, ठीक है। पर मंथ आपको 68,500 रुपीज मिल रहा है, और ये भी सिर्फ 6 महीने के लिए। उसके बाद आपका फिर 75,000 वापस आ जाता है, ठीक है। पूरे 75,000 आप पर मंथ अर्न करने लगते हो। तो अब के पास दोनों टाइप का प्राइसिंग होता है। 5,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो दोनों ही टाइप वाले में। पर आपको स्टार्टिंग में ही सेलेक्ट करना होता है आप किस पे जाना चाहते हो, 5,000, 5,000, 5,000, 15,000 वाले पे, या आप 5,000 एंड देन 35,000 वाले पे जाना चाहते हो, ठीक है। तो यू हैव टू सेलेक्ट इन द बिगिनिंग, क्लास स्टार्ट होने के पहले आपको ये चीज सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो हो गया गाइस, पूरा प्रेजेंटेशन, पूरा यही बात करना था मेरे को। पूरा प्रेजेंटेशन मैंने अपना कंप्लीट कर लिया। अब आप लोग बताओ, कोई क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस? either of you have, प्रांजल, दीपक, कोई क्वेश्चन है? कुछ पूछना चाहते हो? कुछ पूछना चाहते हो? कोई फीडबैक देना चाहते हो? सेशन बोरिंग लगा, इरिटेटिंग लगा, समय बर्बाद हुआ आपका, ऐसा कुछ? नहीं, कोई ऐसा कोई फीडबैक भी नहीं देना है। अगर या कुछ बोलना नहीं चाहते हो तो आई विल टेक दिस साइलेंस एज अफर्मेशन कि नहीं, ठीक है, सेशन जैसा भी था बेकार ही था, मजा नहीं आया आप लोगों को मे बी। ठीक है गाइज, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है या कुछ बात नहीं करना चाहते हो तो आई थिंक आई विल हैव टू कंक्लूड दिस सेशन, ठीक है। तो एक लास्ट बारी में फिर से पूछ लो, प्रांजल, दीपक, कुछ कहना चाहते हो, कुछ बात पूछना चाहते हो, कोई डाउट अगर?
इंद्रपुरी में हमारा सेंटर है, अगर आप आकर के कभी विजिट करना चाहते हो तो वेब मास्टर्स नाम से इंद्रपुरी में सेंटर है। ठीक है। एंड ठीक है। अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। काफी शांत शांत क्राउड है, काफी शांत माहौल है, कोई दिक्कत नहीं। बट स्टिल काफी अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्ट करके, दीपक आपसे इंटरेक्ट करके काफी अच्छा लगा। एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। एंड चलो फिर कभी मिलेंगे हम लोग। एंड ठीक है, टेक केयर गाइज, बाय बाय।